खबर आ रही है, पहले उसका भी रुख कर लेते हैं। इस वक्त ये बता दें, बड़ी खबर दिल्ली के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम की धमकी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम की धमकी मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट में भी जांच लगातार जारी है और ईमेल के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट को धमकी दी गई है, यानी कि एक और धमकी, एक और हाईकोर्ट को यह धमकी, यानी सिलसिले में एक और हाईकोर्ट ऐड हो गया। तो दिल्ली के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को बम की धमकी मिलना, ये पैटर्न क्या बताता है? ये क्या जानबूझकर डराने का प्रयास किया जा रहा है? क्या ये होक्स है, क्या ये फेक है? क्योंकि यहां पर भी जांच पड़ताल जारी होगी, शुरुआत कर दी गई होगी जैसा दिल्ली में किया गया। और देखिए, दिल्ली के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम की धमकी दी गई। इसी पर और जानकारी के लिए चलते हैं न्यूज रूम। हमारे साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जुड़े हुए हैं। आशीष, ये शुरुआत हो चुकी है क्या? दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट को भी धमकी दे दी गई है, वहां पर भी जांच जारी है। देखिए, जो थ्रेट है वो बॉम्बे हाईकोर्ट को दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की मैं थोड़ी सी रूपरेखा बता दूं, चूंकि बॉम्बे हाईकोर्ट में मैंने कई मुकदमे जो हैं वो कवर किए हैं। बिल्कुल। बॉम्बे हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में फर्क है। बॉम्बे हाईकोर्ट उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा दिल्ली हाईकोर्ट है, यानी उतने बड़े स्क्वायर फीट में बॉम्बे हाईकोर्ट नहीं है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग है वो पुरानी बिल्डिंग है। उसमें जाने के जो रास्ते हैं, उसमें जाने के 4 रास्ते हैं। जो मेन रास्ता है, ठीक जो सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट हैं वो बिल्कुल दिल्ली की तरह बॉम्बे हाईकोर्ट में भी सुरक्षा के जो इंतजाम है वो किए जाते हैं। और बॉम्बे हाईकोर्ट में कोर्ट रूम में जाने के लिए आपको सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है। बॉम्बे हाईकोर्ट का परिसर किसी ओल्ड बिल्डिंग की तरह लगता है, मजबूत कंस्ट्रक्शन है। लेकिन एक के बाद एक अलग अलग हाईकोर्ट्स में धमकी देना, यह अफवाह उड़ाना कि यहां पर बम हो सकता है। पहले दिल्ली हाईकोर्ट और अब बॉम्बे हाईकोर्ट, ये साफ है कि जो मंसूबा है वो पैनिक खड़ा करना है। शुरुआत में जो समझ में तस्वीर नजर आ रही है, उस तस्वीर के मायने यही है कि यहां पर लोगों के बीच में पैनिक को खड़ा होना। हालांकि चूंकि ये मेल किया गया है तो इसे ट्रैक करना बहुत ज्यादा जांच एजेंसियों के लिए मुश्किल भरा काम नहीं होगा। वो उसे ट्रैक भी कर लेंगे और बहुत जल्द जिसने ये मेल किया है वो सलाखों के पीछे भी होगा। लेकिन अभी तक, यानी 1:14 तक जो दिल्ली हाईकोर्ट में तलाशी ली गई है, जो सूत्र हैं वो इंडिया डेली को यही बता रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं मिला। लेकिन जांच एजेंसियां किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती हैं, लिहाजा वहां पर जो जांच है वो अभी भी जारी है। स्नीफर डॉग्स की मदद ली जा रही है, पूरे परिसर को खंगाला जा रहा है, यानी क्या जो धमकी दी गई है उसमें कोई प्रामाणिकता है या नहीं है। ठीक उसी तरह बॉम्बे हाईकोर्ट की अगर बात करें तो बॉम्बे हाईकोर्ट में ईमेल के जरिए जो धमकी दी गई है वो मेल रिसीव हुआ है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट की जो तस्वीरें हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, फाइल फुटेज है। और जैसा मैंने कहा, यह बॉम्बे हाईकोर्ट है, पुरानी इमारत है। जाने का जो रास्ता है, 4 रास्ते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट में इंटर करने के लिए, लेकिन कोर्टरूम जो बॉम्बे हाईकोर्ट के हैं वो ऊपर की तरफ है और इसमें पूरी जो जांच है वो शुरू हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल दिल्ली और बॉम्बे, इन दोनों ही कोर्ट परिसर के आसपास जो जांच एजेंसियां हैं, यानी दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस, उन दोनों को अलर्ट पे रखा गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की जांच मुंबई पुलिस कर रही है और दिल्ली हाईकोर्ट की जांच दिल्ली पुलिस जो है वो इस समय कर रही है। ये तस्वीरें जो फाइल फुटेज है बॉम्बे हाईकोर्ट की, वो दर्शकों के टेलीविजन स्क्रीन पर है। शिवम। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, ये डरा देने वाला एक पैटर्न है। हालांकि इनके नापाक मंसूबे यहां पर सफल नहीं होंगे, क्योंकि जो नाम यहां पर देखिए पाकिस्तान और वो तमाम चीजें यहां पर एड अप होती हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बॉम्बे की भी, ये तो हम फाइल फुटेज आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी स्थिति इस वक्त गंभीर है। वहां पर भी भगदड़ जैसे हालात हैं कि लोगों में अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार एक के बाद ये दूसरी धमकी है। अब इंतजार करना होगा कहीं ये पैटर्न और आगे तो नहीं जाता, क्योंकि आप महानगरों की बात करते हैं। देश की राजधानी में अगर एक पहले धमकी भरा मेल आता है, उसके बाद फिर आर्थिक राजधानी में ये मेल आता है। आशीष, ये जानबूझकर, कई बार आपने देखा स्कूलों को धमकी आती है, इंस्टीट्यूशंस को आती है, और खास तौर पर ये राजधानी को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। उनको पता है हम कुछ भी करेंगे, चाहे वो होक्स हो या कुछ भी हो, काम तो बाधित होगा। यानी कि थोड़ा बहुत वो सफल हो जाते हैं काम को बाधा उसमें डालने के लिए। देखिए, जाहिर तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम बाधित हुआ है। काम दिल्ली हाईकोर्ट का भी बाधित हुआ, काम मुंबई हाईकोर्ट का भी बाधित हुआ। लेकिन आपने चूंकि स्कूलों का जिक्र किया, हमने पिछले कुछ सालों में देखा है
या कुछ महीनों में जो देखा कि दिल्ली में जो स्कूलों को धमकी भरे ईमेल आए थे, जब उनकी जांच दिल्ली पुलिस ने शुरू की तो पता चला कि 11वीं क्लास का एक छात्र था जिसने गुस्से में ये धमकी भरे जो ईमेल थे वो किए थे। लेकिन उस धमकी भरे ईमेल में और इस धमकी भरे ईमेल में बहुत फर्क है। ये जो ईमेल है ये वेल रिटेन ईमेल है। इसमें यह बताया गया है कि हम धमकी क्यों दे रहे हैं, क्यों हमने बॉम्ब को रखा है। बॉम्ब 2 बजे तक का समय दिया गया है खाली कराने के लिए। इसका मतलब यह है कि चेतावनी के साथ ये लेटर दिया गया है ताकि वहां पर पैनिक क्रिएट हो, परिसर को खाली कराया जाए। जो वो चाहता था वो इन तस्वीरों को भी देख रहा। आशीष, आप मेरे साथ बने रहिए। पंकज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली की तस्वीर वो दिखाएंगे। पंकज, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? मैं देख रहा हूं आपके पीछे एम्बुलेंसेस जा रही हैं, जांच एजेंसियां वहां पर मौजूद है, ऑन ग्राउंड भी वकील इधर से उधर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ में आक्रोश है कि थोड़ा डिले हुआ है, हमें कन्वे करने में, बताने में समय लगाया गया, जबकि धमकी बहुत पहले आ गई थी। बिल्कुल, देखिए कई वकीलों का आक्रोश है, कई वकीलों का कहना है, लेकिन अभी फिलहाल मौके पे देखा जाए तो 2 दमकल विभाग की There is a rumors that bomb threat has given. That we don't know why they have told us. Okay. हाँ, मैम आपसे जानना चाहूँगा। जी देखिए, आज सब जगह डिविडेंड। मेरा नाम मंगला वाघे है, मैं एडवोकेट हूँ, जर्नलिस्ट भी रह चुकी हूँ। आज मुंबई हाई कोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी मिली है, उसके वजह से सब कोर्ट वैकेंट कर दिए गए हैं और जो भी बार रूम से जो लिटिगेंट्स आए हैं, जो पक्षकार आए हैं, उनको भी बाहर जाने के लिए अपील पुलिस ने की है। पुलिस की अभी उधर जांच चल रही है। हमें लगता है 2-3 घंटे के बाद सब कुछ माहौल ठीक हो जाएगा। अगर बॉम्ब या धमकी है, वो पुलिस अपना सर्च कर रही है। अगर ये धमकी होगी तो पता चलेगा सर्च के बाद क्या धमकी है या अफवाह है। तो आपको बॉम्बे हाई कोर्ट से वहां के वकीलों का क्या कुछ कहना था, वहां से हमने आपको दिखाया कि बॉम्ब थ्रेट वहां पर आया, लिटिगेंट्स को बाहर जाने को रिक्वेस्ट कर दिया गया है। और इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ पंकज भी, देखिए दिल्ली की भी तस्वीर हम लगातार दिखा रहे थे। पंकज, रिएक्शंस आ रहे हैं बीच बीच में, लेकिन एम्बुलेंस पीछे से जाती है, वहां पर हलचल है, अभी भी गाड़ियां बाहर निकल रही हैं। और जो पिछली बार में थोड़ी देर पहले जो वकील आपके साथ थे वो कह रहे थे कि कन्वे बहुत लेट हुआ है, हमें बहुत देर से पता चला है। अभी क्या वहां पर क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ गाड़ियों का तांता लगा है। जो गाड़ियाँ, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है, जैसा कि आशीष ने बताया, लगातार यहाँ से बाहर निकलने का सिलसिला जारी है। लगातार वकील भी बाहर आ रहे हैं। मैं कई वकील और भी आए हैं अभी जस्ट बाहर, उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि इन लोगों का कहना क्या है, अंदर क्या किस तरह का माहौल है, क्या कहना है। सर, आप लोग अभी अंदर से आए, क्या माहौल है अभी इस समय, क्या स्थिति है? अंदर काफ़ी अभी सारे बॉम्ब स्क्वाड और सारे लोग अंदर गए हुए हैं, सारा चेक कर रहे हैं सब कुछ, और सारे स्टाफ को, लॉयर्स को एंड जजेस को इवैक्यूएट कर दिया गया और अभी कोर्ट रूम्स खाली हैं। अभी आप लोगों के टीम से चाहे वकील या जज कोई अंदर है, सब लोग निकल चुके हैं? अभी काफ़ी लोग बाहर हैं, कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर इस टाइम कोई भी नहीं एक्सेप्ट पुलिस। अच्छा, मतलब हाल में कैंपस में है, लेकिन वहाँ पे कोई कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। पंकज, ये पूछिए कि जारी है, कौन कौन सी टीम है मौके पे? अभी बॉम्ब स्क्वाड दिखा था, फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है और पुलिस है। पंकज, ये पूछिए कि बताने में क्या डिले हुआ था? एम्बुलेंस भी गई है 2-3 और दमकल भी। जी, एम्बुलेंस मेरे हिसाब से सिर्फ एक प्रिकॉशनरी मेजर है। क्या अभी कुछ वकील से मैंने बात किया, साफ तौर पर उन्होंने बोला कि सूचना जो मिली थी बहुत पहले, लेकिन यहाँ आने में टीमों को देरी हुई है। आप भी यहीं पे हैं, आपको जानकारी मिली हुई, कब सूचना मिली और कितने टाइम में टीम आई? हमें सूचना मिली थी समवेयर अराउंड 12:30 पौने 1 बजे। जी जी जी, 12:30 पौने 1 बजे, एंड उसके आई गेस आधे घंटे बाद सब लोग आ गए थे। जी, देखिए बिल्कुल 2 तरह की बातें हैं। एक तो बोलते हैं बहुत लेट होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी वकील है अंदर से आए और इनका साफ तौर पे